ईश्वर ईश्वर है या नहीं है तो कहाँ है, कैसा है, और यदि नहीं है तो ये सृष्टि, ये दुनिया कैसे चलायमान है। जहां तक मैं जान पाया, ईश्वर तर्क का विषय नहीं है। ईश्वर तो श्रद्धा, प्रेम, भाव और विश्वास का विषय है। तर्क से न तो ईश्वर को जाना जा सकता है, न ही तर्क से ईश्वर की अवमानना की जा सकती है। ईश्वर तर्क से परे है। ईश्वर तो भाव का भूखा है। इसी संदर्भ में मुझे एक घटना याद आती है। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस माँ काली से साक्षात बात करते थे और उन्हें भोग कराते थे। तो जब वो भोग कराते थे तो वो चख कर माँ काली को भोग लगाते थे। तो लोग कहते थे कि रामकृष्ण पाप कर रहे हैं, माँ को झूठा खिला। तो रामकृष्ण परमहंस का जवाब होता था, मैं न जानूं पाप पुण्य, मैं तो प्रेम जानता हूँ, मैं तो भाव जानता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे जब भोजन कराती थी तो वो चख कर भोजन कराती थी कि भोजन अच्छा बना या नहीं बना, कुछ कमी तो नहीं। तो मैं अपनी माँ को बिना चखे भोजन कैसे करा सकता हूँ। यानी मेरा भोजन माँ को कराना और चख के कराना, ये मेरा माँ के प्रति प्रेम है, ये मेरा भाव है कि कहीं मेरी माँ को अच्छा खाना नहीं मिला तो इसलिए मैं अपनी माँ को भोजन चख कर कराता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर तर्क से, तर्कों की गणित से नहीं जाना जा सकता। हमें याद रखना चाहिए कि जितने भाव से हम भरे हैं, हमें याद रखना चाहिए कि जितने भाव से हम भरे हैं उतने ही हम ईश्वर के निकट हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाव ही भगवान है, प्रेम ही भगवान है।